रात का समय था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं। रागिनी और उसके दोस्त एक सुनसान गांव की ओर बढ़ रहे थे जो बहुत समय से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि इस गांव में लोग अचानक गायब हो जाते थे और उनकी कोई खोज नहीं होती थी। रागिनी को इस गांव की कहानियों ने हमेशा डराया था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि वह खुद सच का पता लगाएगी। उसके दोस्त समीर और प्रिया भी उसके साथ थे, लेकिन गांव की सीमा में घुसते ही समीर ने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। क्या तुमने सुना? समीर ने अचानक पूछा। रागिनी ने सिर हिलाया। हवा की आवाज होगी। लेकिन प्रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। गांव में घुसते ही अजीब सी ठंड बढ़ गई थी। हवा भारी हो गई और चारों तरफ एक घुटन जैसा माहौल था। गांव के घर पुराने और टूटे फूटे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। गांव के केंद्र में पहुंचकर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने उनकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रागिनी ने आगे बढ़कर पूछा, ये गांव क्यों खाली है और यहाँ आने वाले लोग कहाँ जाते हैं? बूढ़ी औरत ने एक कड़वी हंसी हंसी। तुम्हें जानना है? अच्छा तो सुनो। उसने धीरे धीरे एक कहानी शुरू की। ये गांव पहले बहुत समृद्ध था, लेकिन फिर यहाँ एक तांत्रिक आया। वह तंत्र मंत्र से गांव के लोगों की आत्माओं को पकड़कर उन्हें अपनी ताकत में बदल देता था। जो भी इस गांव में आता है, उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। ये सुनकर समीर और प्रिया के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। लेकिन रागिनी ने हिम्मत नहीं हारी। कैसे बचा जा सकता है? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हें तंत्रिका के श्राप का सामना करना होगा। उसने इशारा किया। वहां जंगल के बीच में एक मंदिर है। उसी मंदिर में तंत्रिका की शक्ति बंद है। रागिनी और उसके दोस्त अब उस मंदिर की ओर चल पड़े थे। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ बनकर उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। समीर ने एक बार फिर अजीब सी आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह ज्यादा डर गया था। यह जगह बहुत डरावनी है, हमें वापस चलना चाहिए, समीर ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन रागिनी ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, हम यहां तक आ चुके हैं, अब लौटना बेकार है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर था, जिसे हटाने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ी। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी मूर्ति थी, जिसके सामने एक पुरानी किताब रखी हुई थी। रागिनी ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें तंत्रिका के बारे में लिखा था, एक प्राचीन तांत्रिक जो आत्माओं की ऊर्जा से अमर बन गया था। अगर तुम उसकी आत्मा को मुक्त नहीं करोगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तभी हवा में एक अजीब सी हरकत हुई। मूर्ति की आंखें अचानक चमकने लगीं और चारों तरफ एक अंधेरा फैल गया। तंत्रिका की शक्ति जाग चुकी थी। तभी अचानक समीर गायब हो गया। रागिनी और प्रिया ने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे दोनों डर गई, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मंदिर के भीतर एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम मेरी दुनिया में फंसे हो, तुम बच नहीं सकते। रागिनी ने हिम्मत जुटाई और किताब के पन्नों को पलटते हुए समाधान ढूंढने लगी। तंत्रिका को हराने का एक ही तरीका है, उसने कहा, हमें उसकी सबसे कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। जैसे ही रागिनी ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर की दीवारों पर परछायां उभरने लगीं। ये परछायां उन लोगों की थीं जो पहले तंत्रिका के हाथों मारे गए थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जैसे कि वे रागिनी और प्रिया को अपने साथ खींचना चाहते हों। प्रिया ने डरते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन रागिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर हम अभी भागे तो हमारी भी यही हालत होगी, हमें तंत्रिका को हराना होगा। तभी एक भयानक चिल्लाहट गूंज उठी और तंत्रिका की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर अंधकार का घेरा था। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत की? तंत्रिका गरजते हुए बोला। रागिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, हम तुम्हारी कैद में नहीं रहेंगे, ये श्राप आज टूटेगा। उसने किताब में दिए गए अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और तंत्रिका की शक्ति को खत्म करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तंत्रिका की आत्मा एक तेज चीख के साथ बिखरने लगी। चारों ओर रोशनी फैल गई और अंधेरा छंटने लगा। तंत्रिका का श्राप टूट चुका था और उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। रागिनी और प्रिया ने एक गहरी सांस ली। समीर वापस आ चुका था
और तीनों अब सुरक्षित थे। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ने लगीं। गांव अब श्राप से मुक्त हो चुका था और सब कुछ शांत लग रहा था। रागिनी ने बूढ़ी औरत को देखा, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने गांव को मुक्त कर दिया है। अब यह जगह पहले जैसी नहीं थी। रागिनी और उसके दोस्तों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उनके दिलों में यह एहसास हमेशा के लिए बसा रहा कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति का सामना किया था जिसे लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे। रागिनी और उसके दोस्त अब उस भूतिया गांव से निकल चुके थे, लेकिन रागिनी के दिल में अभी भी कई सवाल थे। तंत्रिका की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, लेकिन वह पुरानी किताब जिसे रागिनी ने मंदिर में पाया था उसे अजीब सी बेचैनी दे रही थी। रास्ते में समीर ने पूछा, अब जब सब खत्म हो गया तो क्या हम इस किताब को भी छोड़ दें? रागिनी ने किताब को देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हुआ है। प्रिया ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यह किताब सिर्फ तंत्रिका के बारे में नहीं है। रागिनी ने उत्तर दिया, इसमें और भी कुछ छिपा हुआ है। मुझे महसूस हो रहा है कि इस श्राप का एक और पहलू है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। रात गहराने लगी थी और वे तीनों शहर के पास के एक होटल में ठहर गए। रागिनी ने अपने कमरे में जाकर किताब को और गौर से देखना शुरू किया। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें से एक अदृश्य हाथ निकलकर रागिनी की ओर बढ़ा। रागिनी चौंक गई और झटके से पीछे हट गई, लेकिन वह आवाज आई, यह सिर्फ शुरुआत है। किताब के भीतर से एक अजीब सी चमक निकली और अचानक ही कमरे की दीवारों पर अजीब संकेत उभरने लगे। रागिनी ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों से फिसल गई और जमीन पर गिर गई। समीर और प्रिया, जो बगल के कमरे में थे, दौड़ते हुए अंदर आए। क्या हुआ? समीर ने घबराकर पूछा। रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह किताब हमें कुछ बताना चाहती है और शायद ये खत्म नहीं हुआ है। किताब की चमक धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन कमरे का माहौल बदल चुका था। दीवारों पर उभरे हुए संकेत अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे थे। ये एक पुराने गूढ़ रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। रागिनी ने धीरे धीरे दीवार पर हाथ फेरा और अचानक उसे एक जगह धंसती हुई महसूस हुई। वह जगह हल्की सी खिसकी और दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। प्रिया ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? समीर भी हक्का बक्का था, लेकिन रागिनी ने दरवाजा खोलने की ठान ली थी। ये कोई संयोग नहीं है, उसने कहा। यह दरवाजा इस श्राप का दूसरा हिस्सा हो सकता है। हमें इसे खोलना होगा। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। वह सीढ़ी अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थी। रागिनी ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों पर कदम रखा। समीर और प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रागिनी अडिग थी। वह सीढ़ियों के नीचे पहुंच गई, जहां एक बड़ा कमरा था। उस कमरे की दीवारों पर वही अजीब संकेत बने थे जो किताब में दिखे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था और उस पत्थर के ऊपर एक तलवार थी। रागिनी ने ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। यह तलवार किसी प्राचीन तंत्र विद्या से जुड़ी थी। रागिनी ने तलवार को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके चारों ओर बिजली सी चमक उठी। तलवार में एक अजीब सी ऊर्जा थी और उस ऊर्जा ने रागिनी को झकझोर दिया। समीर और प्रिया, जो पीछे खड़े थे, घबराकर पीछे हट गए। यह तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है, रागिनी ने हांफते हुए कहा। यह तंत्रिका के श्राप की असली कुंजी हो सकती है। तभी कमरे की दीवारों पर अचानक से छवियां उभरने लगीं। वह छवियां तंत्रिका की पुरानी कहानियों को दर्शा रही थीं। वह तंत्रिका के पहले जीवन की झलक थीं। कैसे उसने अपने तंत्र विद्या का प्रयोग किया और कैसे वह अमरता की तलाश में लोगों की आत्माओं को कैद करता गया। रागिनी ने उन छवियों को ध्यान से देखा और समझा कि तंत्रिका का श्राप सिर्फ उसी तक सीमित नहीं था। यह तलवार एक पुरानी जादुई शक्ति से जुड़ी थी और अगर यह तलवार गलत हाथों में पड़ती तो यह दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती थी। इस तलवार को नष्ट करना होगा, रागिनी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन प्रिया ने घबराते हुए कहा, अगर तुमने इसे नष्ट किया तो क्या होगा? क्या हम भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? रागिनी ने गंभीरता से सोचा। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि अगर तलवार बची रही तो यह श्राप और भी भयावह रूप ले सकता था। रागिनी ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और मंदिर में पढ़ी गई किताब के मंत्रों को दोहराने लगी। कमरा अब तेज रोशनी से भर चुका था और ऐसा लग रहा था कि सारी ऊर्जा उसी तलवार में समा रही है।
जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तलवार की चारों ओर की ऊर्जा ने जोर से धमाका किया और तलवार अचानक से जलकर राख हो गई। कमरे में शांति छा गई। तलवार के नष्ट होते ही कमरे की दीवारों पर बने संकेत भी गायब हो गए। वह रहस्यमयी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी और रागिनी ने एक गहरी सांस ली। श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका है, उसने धीरे से कहा। समीर और प्रिया ने राहत की सांस ली और तीनों ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए। गांव अब पूरी तरह से शांत था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब जब श्राप खत्म हो चुका था, रागिनी ने उस पुरानी किताब को अंतिम बार देखा और उसे वहीं छोड़ दिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने कहा। वह समीर और प्रिया वापस अपनी जिंदगी की ओर लौट आए, लेकिन उनके दिलों में यह एहसास हमेशा बना रहेगा कि उन्होंने एक ऐसा रहस्य सुलझाया था जिसे कोई साधारण इंसान कभी समझ नहीं सकता। तंत्रिका का श्राप अब खत्म हो चुका था, लेकिन उस जादुई दुनिया की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। कभी कभी हमें अपने डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है ताकि हम उन छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकें जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं।